Have a question. Draw a right triangle in which the sides other than hypotenuse are of length 4 cm and 3 cm. हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करनी है जिसमें एक साइड 4 cm है और दूसरी साइड 3 cm है, बट हाइपोटेन्यूज की मेजरमेंट हमें नहीं दी। ओके, तो ठीक है, सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। राइट ट्रायंगल की एक साइड 4 cm है, तो हम यहाँ पर एक 4 cm लाइन ड्रॉ करेंगे, 0 पे पॉइंट लगाएंगे एंड 4 पे पॉइंट लगाएंगे एंड दोनों को जॉइन कर देंगे। ये रही हमारी 4 cm एक साइड, लेट्स से ए बी। अब ये एक राइट ट्रायंगल बनाना है तो हम इसके किसी भी एक पॉइंट पे राइट एंगल बनाते हैं। वो कैसे बनाएंगे? इस लाइन को पहले एक्सटेंड करते हैं एंड अब विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इस पॉइंट पे राइट एंगल बनाएंगे। एक बार कंपास को अपनी विश के अकॉर्डिंग ओपन किया एंड एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब उतने ही रेडियस से फर्स्ट आर्क लगाई, सेकंड आर्क एंड यहाँ से मेज़र किया, तो ये दोनों आर्क्स इस सेमी सर्कल पर ही कट कर रही हैं। राइट एंगल बनाने के लिए हम इस पॉइंट पे कंपास की नीडल रखेंगे एंड एक आर्क लगाएंगे। ऐसे ही इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखेंगे एंड सेकंड आर्क लगा देंगे। अब इस पॉइंट ए एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करेंगे। ये रहा हमारा परपेंडिकुलर। एक साइड तो 4 cm थी जो कि हमने ड्रॉ कर रखी है, दूसरी साइड 3 cm थी, तो हम यहाँ से 3 cm कट करेंगे। 3 को पॉइंट ए पे रखा एंड यहाँ 0 पे पॉइंट लगाया, तो यहाँ तक ये रही हमारी 3 cm साइड। इस पॉइंट को हम पॉइंट सी लिखते हैं एंड जॉइन सी बी। तो ये रही हमारी एक राइट ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें ए बी 4 cm है एंड ए सी 3 cm है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? राइट एंगल के ऑपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो यहाँ पर सी बी हमारा हाइपोटेन्यूज है जिसकी मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। अब आगे देखते हैं। देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल हुज साइड्स आर 5/3 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द गिवन ट्रायंगल। ये हमारे पास एक गिवन ट्रायंगल है, हमें एक दूसरी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इस गिवन ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के 5/3 टाइम्स होंगी। क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले भी कर चुके हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो गिवन ट्रायंगल है उसके बेस के बिलो एक रे ड्रॉ करनी होती है जो कि ए बी के साथ अक्यूट एंगल बनाती हो। राइट? तो यहाँ पर हम एक रे ड्रॉ करेंगे ए एक्स, जो कि ए बी के साथ एक अक्यूट एंगल बना रही है। अक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से लेस। अब हम इस फ्रैक्शन को देखते हैं। हमारे पास फ्रैक्शन है 5/3। इस फ्रैक्शन में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 5। 3 और 5 में से ग्रेटर नंबर 5 है, तो हमें इस रे के 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि हम इस रे पे 5 ऐसे पॉइंट्स लोकेट करेंगे जो कि इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। अब देखते हैं कि कैसे पॉइंट्स लोकेट करने हैं। सबसे पहले कंपास को अपने हिसाब से ओपन करो, जितना भी करना है। हमें मालूम है कि हमें 5 पॉइंट्स लोकेट करने हैं, तो ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। कंपास की नीडल को पॉइंट ए पे रखा, फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क। अब देखो 5th आर्क लगाने के लिए हमें इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा। हम यहाँ पर आर्क लगा रहे हैं। अब हम इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, तो यहाँ पर पॉइंट एक्स लिखते हैं और इसे इरेज कर देते हैं। ये ए है, तो ये A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, ये 5 इक्वल डिस्टेंट पॉइंट्स हमने लोकेट कर दिए हैं। अब हमें क्या करना है? अब इस फ्रैक्शन को देखेंगे अगेन। ये 5/3 है, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 है। राइट? तो जब ये गिवन फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 होती है, तो इस केस में जो हमारी अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होनी होती है वो गिवन ट्रायंगल के आउटसाइड कंस्ट्रक्ट होनी होती है। ठीक है, मतलब गिवन ट्रायंगल के बाहर बनेगी अनदर ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बाहर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? इन दोनों में से स्मॉलर नंबर देखना होता है। स्मॉलर नंबर कितना है? 3। तो हमारा यहाँ पर थर्ड पार्ट कौन सा है? ये A3। इसको हम ज्वाइन करेंगे इस बी पॉइंट के साथ। ओके, इसके बाद जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है? A5। अब A5 को हमें ज्वाइन करना होता है इस ए बी एक्सटेंडेड लाइन के साथ, एंड जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो A3B लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। ओके, तो ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस लाइन के पैरेलल, बट उससे पहले हम AB को एक्सटेंड करते हैं, बिकॉज ये लाइन को किसके साथ मीट करना है? एक्सटेंडेड AB के साथ। तो पहले AB को एक्सटेंड करते हैं
अब हमें मालूम है कि हमें A5 से इस एक्सटेंडेड साइड पे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि A3B के पैरेलल हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस एंगल को मेज़र करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर आर्क लगा देंगे। अब इस एंगल को मेज़र करेंगे एंड यहाँ पर आर्क लगा देंगे। अब A5 को ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ एंड लाइन को एक्सटेंड करके AB से ज्वाइन कर देंगे। ये लाइन वैसे डॉटेड होती हैं। ओके, अगर ये पॉइंट B है तो इस पॉइंट को हम B डैश लिखेंगे। अब हमें इस B डैश से इस लाइन के साथ ज्वाइन होती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि BC के पैरेलल हो। तो इसका मतलब अब हमें ये वाला एंगल मेज़र करना होगा, राइट। B पे कंपास की नीडल को रखा एंड एक आर्क लगाई, उसी रेडियस के साथ B डैश पे कंपास को रख के एक आर्क लगा दी एंड अब इस एंगल को मेज़र करेंगे और यहाँ पर कट करेंगे। अब इस B डैश को इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इस एक्सटेंडेड AC के साथ ज्वाइन करेगी। यहाँ पर ज्वाइन कर रही है जी। अगर ये पॉइंट C है तो इसे पॉइंट C डैश लिखेंगे। अब ये जो A, B डैश, C डैश है ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, यही हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। अब हमने जैसे जैसे ये कंस्ट्रक्शन करी है वैसे वैसे इसके स्टेप्स यहाँ पर राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करी ABC विद साइड 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC, एक्चुअली राइट ट्रायंगल ABC with side AB equals to 4 centimeter and AC equals to 3 centimeter। क्लियर। सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था, हमने एक रे AX ड्रॉ करी जो कि AB के साथ अक्यूट एंगल बना रही थी एंड ये AB के नीचे भी थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिलो AB ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन अक्यूट एंगल विद साइड AB। थर्ड स्टेप हमने क्या किया था, हमने जो 5 पॉइंट्स लोकेट किए थे विद इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकेट 5 पॉइंट्स ऑन रे AX such that A1 equals to A1 A2 equals to A2 A3 equals to A3 A4 equals to A4 A5। ओके, एंड फोर्थ स्टेप हमने क्या किया था, A3 को B के साथ ज्वाइन किया था। यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन A3B। फिफ्थ स्टेप हमने क्या किया था, A5 B डैश एक लाइन ड्रॉ करी थी जो कि A3B के पैरेलल थी। ड्रॉ अ लाइन A5 B डैश विच इज़ पैरेलल टू A3B। सिक्स्थ स्टेप हमने क्या किया था, B डैश C डैश एक लाइन ड्रॉ करी जो कि पैरेलल थी BC के। ड्रॉ अ लाइन B डैश C डैश विच इज़ पैरेलल टू BC। ओके, एंड इसके बाद जो A B डैश C डैश हमारे पास ट्रायंगल बनी थी ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल A B डैश C डैश इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। अब हमें इसकी जस्टिफिकेशन करनी है। जस्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास ट्रायंगल है A B डैश A5, इस ट्रायंगल में A3B पैरेलल है A5 B डैश के। सो बाय थेल्स थ्योरम वी कैन से दैट दिस लाइन divide these two sides of this triangle in the same ratio। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी ट्रायंगल में कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि उस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल हो और बाकी की दो साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो लाइन उन दो साइड्स को इन द सेम रेशो डिवाइड करती है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन ट्रायंगल B डैश A A5 A3B पैरेलल टू A5 B डैश। सो बाय थेल्स थ्योरम A3 अपॉन A5 इक्वल्स टू होंगी AB अपॉन AB डैश। अब यहाँ पर देखो A3 A से लेकर A3 तक कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। A से लेकर A5 तक कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम 5 लिखेंगे इक्वल्स टू AB ओवर AB डैश। बट क्वेश्चन में जो हमारे पास रेशो है
वो 3/5 नहीं 5/3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे रेशोज़ का। 5 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू सिमिलरली ए बी डैश न्यूमिनेटर में चला जाएगा एंड ए बी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। अब सिमिलरली ये वाली ट्रायंगल लेंगे, सी डैश ए बी डैश, इसमें बी सी पैरेलल है बी डैश सी डैश के। तो इसका मतलब बाय थेल्स थ्योरम इसमें भी ये लाइन इन दोनों साइड्स को इन द सेम प्रोपोर्शन डिवाइड करेंगी। बट इस ट्रायंगल में हमें सिर्फ ये 2 साइड्स नहीं बल्कि ये थर्ड साइड भी कंसीडर करनी है। तो यहाँ पर हम सिर्फ साइड्स को इन प्रोपोर्शन नहीं लिखेंगे, हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलैरिटी में लिखेंगे। यहाँ पर भी हम सिमिलैरिटी में लिख सकते थे बट यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर हमें सिर्फ इन दोनों साइड्स की बात करनी थी, ये वाली साइड की ज़रूरत हमें नहीं थी। तो दैट्स वाई हमने सिर्फ साइड्स को कंसीडर किया। इसमें हम पूरी होल ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पर अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश बी सी पैरेलल टू बी डैश सी डैश। एंड अगर किसी ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जाए जो कि उस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल हो और बाकी की 2 साइड्स को एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ऐसे में बाय थेल्स थ्योरम ये जो छोटी ट्रायंगल होती है वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होती है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर भी लिखते हैं एंड उनकी 2 साइड्स को इन दी सेम रेशो भी लिखते हैं। ठीक, दोनों वे से थेल्स थ्योरम यूज़ होती हैं। इसमें हमने उस वे से यूज़ करी जैसे हमें ज़रूरत थी, अब इस ट्रायंगल में हम उस वे में यूज़ करेंगे जिस वे में हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो अब हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डैश सी डैश। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशो होंगी। लेट्स से हाउ ए बी अपॉन ए बी डैश इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी डैश इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए सी डैश। एंड अब यहाँ से देखो ए बी डैश अपॉन ए बी किसके इक्वल है, 5/3। ए बी डैश अपॉन ए बी, यहाँ पर उल्टी है फ्रैक्शन तो हम इन सब का रेसिप्रोकल कर देंगे। ए बी डैश न्यूमिनेटर में चला जाएगा, ए बी नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर बी डैश सी डैश न्यूमिनेटर में चला जाएगा एंड बी सी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ए सी डैश न्यूमिनेटर में जाएगा, ए सी डिनोमिनेटर में जाएगा। अब देखो ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू 5/3, ए बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स टू 5/3। तो इसका मतलब ये तीनों रेशोज किसके इक्वल हैं, 5/3। एंड यही हमें जस्टिफाई करना था कि जो अनदर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इस गिवन ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के 5/3 टाइम्स होंगी।